नमस्कार दोस्तों, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, मैंने आज सुबह ही पोस्ट डाल दी थी आप लोगों को बताने के लिए। आवाज़ एक बार क्लियर आ रही है तो मुझे अवगत कराए कि आवाज़ सही आ रही है। मैसेज के द्वारा कमेंट वगैरह करके आप थोड़ा सा अवगत कराए, आवाज़ क्लियर आ रही है, सही तरीके से आ रही है। तो जितने लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल। सुल्तान जी नमस्कार, आनंद जी, रावल, मनोहर, मनीष, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी? बिल्कुल आएगी, नहीं तो लानी पड़ेगी। बहुत दिन हो गए। राकेश जी बिल्कुल ठीक है, सही बात है। देखो, आप लोगों को आज जो मैं बात रखने जा रहा हूँ वो खास तौर से ओके रावत जी, आनंद जी, आज जो मैं बात रखने जा रहा हूँ वो राजस्थान के जो राज्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल इस मुद्दे पे बात करेंगे। जय सिंह जी, जो आपने बोला है डीट 2020 का भी जिक्र करेंगे। आरपीएससी मार्क्स नहीं बता रही है, उसका भी जिक्र करेंगे। मार्क्स बता दे तो जो चाहते हैं उनको फ़ायदा कैसे होगा, तो धांधली की जा रही है वो कैसे रुकेगी, ये सारे जो प्रकरण है उन सभी पे जो मुद्दे हैं उन सभी पे मैं बात करूंगा। एक बार जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, मनोहर जी, अगर आपके घर से कोई चढ़ेगा तो चढ़ा देना। ओके, जितने भी लोग हैं रेट का कुछ बिल्कुल। अब मैं लाइव है वो उन लोगों से अनुरोध करूंगा बात सभी लोगों तक पहुंचाए। हम गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे राजस्थान के जो इसमें शिक्षा विभाग में मंत्री, लगभग उन्होंने दिसंबर लास्ट 2018 में शपथ ली। उसके बाद में से आज तक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है इन्होंने जिनसे एक भी बच्चे को नियुक्ति मिली हो। पिछली सरकार की जो वैकेंसियाँ थी उनको भी इन्होंने पेंडिंग कर रखा है। और तो और ये क्या कार्य कर रहे हैं इतने साल से, हम उनका ही जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो जो लंबित भर्तियां हैं जिनके बारे में लोग सवाल कर रहे हैं, पहले मैं उनका जिक्र कर देता हूं कि क्या है। उसके बाद में हम डोटासरा जी की जो हमारे राजस्थान के प्रतीक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य ना करके प्रतीक्षा मंत्री, और उनके जो जितने भी कार्य है वो सिर्फ निजी स्वार्थों से प्रेरित है। उनके खुद के स्वार्थ पूरे होने चाहिए, उनके जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे प्रेरित होना चाहिए। उनको युवाओं से, राज्य के वो मंत्री है वो राज्य के हैं, उस बात को उनको समझना चाहिए। वो केवल एक व्यक्ति विशेष या अपने खुद पारिवारिक सदस्यों के रूप में नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं, पहले तो ये बता देता हूँ, जो शिक्षा विभाग की जो भर्ती है 2016 गणित विज्ञान और 2018 जो जिसकी प्रतीक्षा सूची के जो वेट कर रहे हैं, मैंने कमेंट में इसमें जो पेज पे जो वीडियो डाला है, एक सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को इधर उधर से चैनल में डाल देते हैं, तो आपको अगर यूट्यूब पे अगर चैनल मेरा वीडियो मिलता है तो आप अच्छे से समझे। कई लोग कमेंट वमेंट करके अलग तरीके से अपने चैनल की टीआरपी के चक्कर में अलग अलग कोई अलग काट छाट के साथ वीडियो डालता है, तो आप उनकी बजाय आप वही चीज़ देखें जो आपको सही लगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज है असलम चौबदार नाम से ही, आप उस पर आपको जो भी चीज़ मिलेगी मेरे से रिलेटेड वहीं पे मिलेगी। मेरा ट्विटर अकाउंट भी असलम चौबदार 11 है, 11 मतलब 11 है। और इसके अलावा तीसरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है राजस्थान रोजगार महासंघ विद असलम चौबदार नाम से है। तो इस तीन के अलावा यानी मेरे जो भी ऑफिशियल चीज़ है वहीं पे आप उनको देखें। कई लोग अलग अलग यूट्यूब पे वगैरह डाल के फिर लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपने ये डाला है क्या, वो डाला है, तो आप इससे भ्रमित ना हो। दूसरा, आप लोगों को मैंने 5 जून को यह अवगत करा दिया था लाइव के माध्यम से कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ रहा है, इसी महीने में आएगा। इसके अलावा 18 जून को मैंने बता दिया था लगभग अब रिजल्ट तैयार है आरपीएससी में। उसके मेरे बताने के लगभग 1 घंटे बाद में मैंने पोस्ट डाल दी थी और 1 घंटे बाद में शिक्षा मंत्री जी ने पोस्ट डाली थी। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि आपको सही समय पर और सही चीज़ें अवगत कराएं। हम किसी पार्टी पद के गुलाम नहीं हैं, एक बात ध्यान रखें। हम किसी भी प्रकार की चाटुकारिता जो करते हैं उनसे आप बच के रहे, उस बात को आप समझे। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम सभी, हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी है, हम सभी प्रभावित है इन सरकार की इन गंदी हरकतों की वजह से।
आज मुझे मजबूरन ऐसी बातें बोलनी पड़ रही है जिसकी वजह से क्योंकि अब आप पे जिम्मेदारी है। अगर मेरा ये लाइव से मैंने जो तथ्य जो आप लोगों के सामने जो रखूंगा, अगर ये एक वीडियो तक ही सीमित रह जाएगा, जितना मैं डाल रहा हूं उतना तक सीमित रह जाएगा, तो फिर इसका दोषी मैं नहीं हूँगा, आप होंगे। क्योंकि ये देखो, एक बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे कि जिनको जो प्रतीक्षा मंत्री जी है वो कुछ बहुत अच्छे लगेंगे, तो आप उस बात का ये समझे कि उनके द्वारा पूरा एक गैंग काम कर रहा है जो उनको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझे कि अभी तक एक वैकेंसी इन्होंने ज्वाइनिंग दी है, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने एक भी वैकेंसी की ज्वाइनिंग दी है क्या? 2020 की जो भर्ती की जो आप बात कर रहे हो, लेवल फर्स्ट 2018 के लिए मैंने लिंक डाला है, आप उससे जुड़े सभी वेटिंग वाले जितने भी है, हम सभी एक गवर्नमेंट को एक वार्निंग देंगे, एक टाइम देंगे। अगर उसमें काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी फिर हम अपने लेवल पे काम करवाएंगे जैसे भी करके। और आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात एक समझे कि छात्र हित की बात हम करेंगे। उससे पहले जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मोइन जी, आपकी बात मैं सभी रखूंगा। तो अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बात को थोड़ा सा ध्यान से समझे। 2018 दिसंबर लास्ट में इन्होंने नियुक्ति ली। आप लोगों को पता है अप्रैल और मई में राजस्थान में लोकसभा के चुनाव थे। इन चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, जो पहला स्थानांतरण या तबादला हुआ वो चित्तौड़ से कोई एक महिला का, लेक्चरर का तबादला होता है। सिक्कर आती है, सिक्कर आती है एक महिला ट्रांसफर के खातिर। और क्यों आती है इस बात को गौर से समझे। बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का जो लॉलीपॉप दिया, सभी बात करूंगा मैं, एक बार अपनी बात रख दूं ताकि एक बार आप लोग जो जुड़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है ये आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। ये राजस्थान गवर्नमेंट तक ही नहीं, ये जो इनके आला कमान है ना, जिनके पास ना तीर ना कोई कमान, वो आला कमान है, वहां तक भी जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे इस पार्टी में अच्छे पर्सन भी है लेकिन उन तक बात नहीं पहुंचती है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो बात को गौर से आप समझे, क्योंकि बहुत आज मैं कुछ तथ्य रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य जो मेरे पास देखो, आपको मैं दिखा देता हूं। राजस्थान विधानसभा के भी कुछ बहुत सारे मेरे पास एविडेंस है, वो अभी मैं नहीं रख रहा हूं। सारे तथ्य को जुड़ाया है, पूरी टीम लगी हुई है। हमें इनको एक्सपोज करना है हर चीज में, क्योंकि ये निजी काम अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, दलाली इनकी करते रहेंगे, इनकी बातों को अवगत करते रहेंगे, जो लोग कहते हैं इनके जो कई चाटुकार वगैरह इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, उन लोगों को वो कभी आपको गोली दे देंगे, 4 दिन बाद में मंत्री जी लाइव आएंगे, मंत्री जी आके कुछ और बात कह देते हैं। तो अपने को जो बात कहनी है वो बात को थोड़ा सा समझे। पहला ट्रांसफर डोटासरा जी का, इन्होंने सिक्कर को गढ़ बना रखा है, रुपए कमाने का जरिया बना रखा है। सीधे मैं नाम से बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों के नाम विद प्रूफ, विद जो एविडेंस है वो सब कुछ बताऊंगा। इन्होंने देखो, अब मैं उन्होंने 2 ट्रांसफर तो ऐसे किए हैं जो प्रतिबंधित जिलों में किसी के नहीं होते हैं। एक नाम है अनीता कंवर, पहला नाम है मेरे सामने अनीता कंवर, जालोर से ट्रांसफर हुआ है। धरड़ा पावती जगह है, वहां से हुआ था। ये इनका एसएस से है, लेवल 2 से है महिला। और ये आई है विद्यालय नंबर 8 चूरू में, यानी सिक्कर चूरू जुनून शेखावटी का जो क्षेत्र है। बिल्कुल 2018 लेवल 1 और 2 की जो अपने को प्रतीक्षा सूची निकलानी है, इस प्रतीक्षा मंत्री की तरफ दबाव नहीं बनाएंगे ना तब तक कुछ नहीं निकलेगा। हमारी हक, हमारी सीटें खा के बैठे हैं। इनको लगता है एक दिन अगर लेट वैकेंसी रिजल्ट आए, एक दिन लेट ज्वाइनिंग देनी पड़े तो एक दिन के भी रुपए बच जाए, जबकि अपने निजी काम एक दिन लेट नहीं होने देते हैं। बिल्कुल आप लोग मेरा साथ दे। मैं आप लोगों को एक और अवगत कराता हूं, मेरी टीम राजस्थान रोजगार महासंघ की 33 जिलों में कार्यरत है, लेकिन बहुत सारी मुझे युवा शक्ति की आवश्यकता है जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चले, इनकी पोल खोल सके, हर बात को अवगत करा सके। जो लड़के इच्छुक है हर बात को, जिनको निस्वार्थ रूप से युवा हित में कार्य करने की इच्छा है, जो लड़के बहुत सारी चीज़ों में आगे, क्योंकि मेरे जब बहुत सारे ऐसे भी है जो एक्टिव कम है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव कम है, तो उन ऐसे युवाओं की मेरे को दरकार है। ऐसे लोग मुझे टेक्स्ट SMS करें मेरे पर्सनल नंबर पे, अपना नाम, अपना जिले का नाम, अपने तहसील का नाम
और अपनी क्वालिफिकेशन के साथ मुझे टेक्स्ट SMS भी करे, जो मेरी टीम से जुड़ना चाहता है राजस्थान रोजगार महासंघ की। मैं आपको बात बता रहा हूं कि अनिता कंवर, इनकी देखो गड़बड़ कहां होती है। डायरेक्ट जोन से डायरेक्ट जोन का ही प्रावधान नहीं है, इनको डायरेक्ट जोन से चूरू लाया जा रहा है और क्रमांक नहीं लिखा हुआ है। क्रमांक लिखा हुआ है जो प्रारंभिक शिक्षा 2019, क्रमांक नहीं लिखा है कौन सा नंबर का ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर का पता चलते ही तो पोल खुल जाती है इनकी। फिर जब पता किया गया उस समय जो जालोर के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है अशोक रोहिलवाल से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऐसा ऑर्डर आया, हमने रिलीव इसलिए कर दिया कि ये जो महिला है इसका ऑर्डर सही था, जबकि उनको क्रमांक नहीं पता था, फिर भी उन्होंने कह दिया ऑर्डर सही था। बीकानेर हमने पता किया, ये मौखिक ऑर्डर को मानते हैं, ये अधिकारी मौखिक ऑर्डर को मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि ये शिक्षा मंत्री जी का दबाव था, स्पष्ट तौर से शिक्षा मंत्री की, या शिक्षा मंत्री के अंडर ये घोटाला हो रहे हैं, जालोर से आता है। दूसरा नाम है सविता कुमारी, सरदारपुरा मोरली सिरोही की है, उसको झुंझुनू लाया जा रहा है। आप देखें, अभी तो मैं सिक्कर चूरू झुंझुनू का जिक्र किया है, बाकी सारा गढ़ सिक्कर फोक्स होगा, जितने भी ट्रांसफर है वो सिक्कर सिक्कर और लक्ष्मणगढ़। और सिक्कर में इनकी जो कोचिंग है, उनको किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, किस प्रकार का ये लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी कोचिंग को चलाने के लिए। हर पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र में ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चीज़ बताता हूँ कहाँ पे ये धमकी देते हैं। मेरे पास भी जिस दिन से मैंने पोस्ट डाली थी तब से लेके कम से कम 50 बार धमकी आ चुकी है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग इस बात को समझे और इस बात को जाने। हाँ, सविता कुमारी सरदारपुरा मोरली सिरोही से, शहीद JP जानू झुंझुनू, 9/8/2019 डेट के साथ मैं बोल रहा हूं। ऑर्डर है, लेवल फर्स्ट की महिला है, इसका भी छात्र हित में तबादला किया जाता है। पता नहीं इन्होंने क्या किया है, लेवल फर्स्ट में इन्होंने क्या रिजल्ट रख दिया है। लेवल फर्स्ट में 1 से 5वीं तक का होता है। आगे मैं बात करता हूं, एक बहुत बड़ा केस है, शिक्षा मंत्री जी के पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। पत्नी का मतलब ऐसा है कि जब बात ससुराल की आती है तब वाइफ की बात हो जाती है। शिक्षा मंत्री जी के साले हैं परिवार में, नाम है नंदलाल जी। नंदलाल जी कभी स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल का नाम है इनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरोहित का आवास पिपराली। या स्कूल नहीं जाते हैं, जाते हैं तो लेट आते हैं, करते हैं मनमार्जी है। एक साथ में अपने एक दोस्त है भागीरथ जी, उनको भी साथ रखते हैं। स्कूल नहीं जाते हैं। प्रिंसिपल मैडम है जिनकी उम्र रिटायरमेंट की है, 2 साल भी नहीं बच्चे, 1.5 साल भी नहीं बच्चे। उनके नाम था उस मैडम का, एक सेकंड में आपको बताता हूं, सुरेश कुमारी यादव। मैडम उनको टोकती है कि सर आप समय पे स्कूल आए। हाँ, वकील थे पहले रीनू जी, सबको पसाना आता है, इनको बहुत अच्छे से आता है किसको क्या गोली देनी है। आप लोग सोचे, एक ज्वाइनिंग नहीं दी है, बहुत बड़ी बात ये है। और लोगों के बीच में ऐसी हवा बना रहे हैं, हम नियुक्ति दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे एक वैकेंसी निकाल के ज्वाइनिंग दे के दो, आप बहुत जोर आएगा आपको। पिछले सरकार की वित्त विभाग से स्वीकृत फाइलें आप नहीं निकाल रहे हो, 6,000 पोस्टें रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की खाए बैठे हो आप। मैं कह रहा हूं वो बात सुने। इनके साले नंदलाल जी जो और भागीरथ जी, ये स्कूल आते नहीं है, आते तो लेट आते हैं और उस मैडम को धमकाते हैं, प्रिंसिपल को, हम आएंगे तो आएंगे वरना आपको ऐसा करके छोड़ेंगे, आपके समझ से बाहर हो जाएगा। फिर क्या होता है, इनकी शिकायत की जाती है। शिकायत कहां होती है? शिक्षा मंत्री जी के पास। करते कौन है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शिक्षा मंत्री जी के आदेश से पहली बार 18 अक्टूबर को मैडम को APO कर दिया जाता है। बोरिया बिस्तर बांध ले भाई, बोरिया बिस्तर बांध के APO निदेशालय बीकानेर उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। मैडम ने सोचा आपने तो गलत पंगा ले लिया। फिर मैडम को पदस्थापन कर दिया जाता है। ललास कुचामन नागौर गया भाई, ध्यान कर लेना, सिक्कर से एक आदमी निकल चुका है, सिक्कर से एक बड़ी पोस्ट का आदमी निकल चुका है, क्योंकि इनको अपना आदमी लेके आने हैं। और ना कोई रिश्तेदार है मैडम, नाम सुरेश कुमारी यादव रह गया। लोटासरा होता तो चल जाता।
8 नवंबर को मैडम नागौर ज्वाइन करती है। 5 दिन बाद में 13 नवंबर को वापस एपीओ करके बीकानेर भेज दिया जाता है, यानी बोरिया बिस्तर उठा और चल। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो परेशान हो जानी चाहिए, क्योंकि जो ईमानदार होता है ना, वरना तो ये भ्रष्टाचार में कब का रगड़ देते। ईमानदार था तो एपीओ कर रहे हैं, कभी इसको यहीं उठा रहे हैं, कभी वहां उठा रहे हैं। फिर वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं, उनके एडवोकेट संजय जी महिला जी एडवोकेट है, उन्होंने कोर्ट ने आदेश देते हैं, और कोर्ट ध्यान करे, ट्रिब्यूनल कोर्ट आदेश देती है जिसमें स्पष्ट तौर से निदेशक और शिक्षा मंत्री का नाम है, उनको पेश होने का आदेश दिया है। एक पहली बार ऐसा होता है कि शिक्षा मंत्री को पेश होने का आदेश होता है, और शिक्षक संघ भी बहुत कोशिश करते थे पहले, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, सभी शिक्षक संघों को एक मंच पे बुला रखा है। हाँ भाई, शिक्षक संघ का हेड कौन है, आ जाओ भाई, चाय पानी नाश्ता करते हैं, बैठते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ शिक्षा मंत्री बैठ गए तो वो फिर दबाव में आ जाते हैं शिक्षक संघ वाले, जबकि मैडम की आवाज उठानी थी लेकिन उठा नहीं पाई। यहां तक ही बात नहीं रुकती है। अब एक और बड़ा मुद्दे की बात करता हूं, हालांकि मैं सारी आपको लोगों के सामने बात रखूंगा। एक नाम है आभा सक्सेना और उसके हस्बैंड का नाम है अशोक सक्सेना। सीकर पोस्टेड थे, दोनों ही फर्स्ट ग्रेड थे, प्रिंसिपल हुए। 29 सितंबर 2019 को दोनों को, देखो हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है जय सिंह जी, हमें सच लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर साथ देंगे तो बात आगे तक जाएगी, वरना ये शिक्षा मंत्री जी निजी स्वार्थों का अपना घर भर लेंगे, उनको युवा से कोई मतलब नहीं है। आप देखो 2018 के 6000 घर 23,700 रुपये पर महीने के खत्म कर रहे हैं अपने। 2016 के लगभग 1700-1800 लोगों के रुपए, और 2012 के बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। ये तो प्रभावित है। 2020 के तो आप लोगों को पता है, शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं जल्दी हम रीट का काम कर रहे हैं, और उनका एक कोई नुमाइंदा आके कहता है 4 से 5 अप्रैल मई में पेपर हो जाएगा रीट का। कोचिंगों में लोग फीस दे देते हैं, मई, कोई कहता है जून में हो जाएगा, कोई कहता है सितंबर में हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हवा बनाते हैं शिक्षा मंत्री जी, हवा बनवाते हैं, फिक्स कोई बात नहीं बताते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। हाँ, मैं कह रहा था आभा सक्सेना, उसका हस्बैंड अशोक सक्सेना सीकर थे, सीकर से निकाला। आभा को उन्होंने राजसमंद भेज दिया और श्रीमान अशोक जी को उन्होंने बाड़मेर भेज दिया। गलती एक और कर दी यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने। इन्होंने क्या कर दिया कि दोनों को अलग अलग जिलों में भेज दिया, क्योंकि ये मंत्री जी के रिश्तेदार नहीं थे भाई। फर्स्ट ग्रेड का भी जिक्र करूंगा संजय सियाग जी, जरूरी है। हर चीज का मैं बोलूंगा तो लोगों को दर्द हो जाएगा। मेन बात ये है, क्योंकि आप लोग